अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान महर है और आप सब लोगों को फॉरेस्ट चैम्प्स .com के अंदर वेलकम कहता हूँ मैं। अच्छा दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो एक एडवांस लेवल की वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको RSI डाइवर्जेंस के बारे में बताऊँगा कि RSI डाइवर्जेंस क्या होती है और इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड पे हम ये देखेंगे कि RSI डाइवर्जेंस जो है वो कैसे हमें सिग्नल जनरेट करवा के देती है बुलिश या बेरिश का। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या वाकई RSI डाइवर्जेंस जो है उसका जो हमें सिग्नल मिलता है उससे वो कितने परसेंट तक कामयाब है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले बिफोर मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि RSI क्या होती है और डाइवर्जेंस क्या होती है। ठीक है, RSI डाइवर्जेंस एक लफ्ज़ नहीं है। RSI एक अलग चीज़ है, डाइवर्जेंस एक अलग चीज़ है। ठीक है, RSI आप सब लोगों को पता है, जो लोग भी फॉरेस्ट ट्रेडिंग करते हैं, जो करते आ रहे हैं, उन सब लोगों को ऑलमोस्ट पता है कि RSI क्या होती है। बड़ी भी हद है तो मेरे ख्याल में 5 से 10% तक लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा RSI क्या होती है। RSI एक इंडिकेटर है। ठीक है, ये वाला इंडिकेटर जो मैंने लगाया है इस वक्त, ये एक्चुअली RSI का इंडिकेटर है। ठीक है, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये RSI एक इंडिकेटर होता है जो हमें ये बताता है कि बाय का लेवल इस वक्त क्या है, सेल का लेवल क्या है, ओवरबोट ओवरसोल्ड ये लेवल बताता है हमें। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर है। ठीक है, अब इस इंडिकेटर के बारे में मैं आपको मज़ीद मतलब कि इसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, RSI का तो हमें पता चल गया कि ये एक इंडिकेटर है। ठीक है, ये एक इंडिकेटर है मेटाट्रेडर 4 के अंदर, और बहुत से दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके अंदर ये इंडिकेटर होता है। और हम इस इंडिकेटर को अपने इंडिकेशन लेने के लिए यूज़ करते हैं, ये जानने के लिए कि मार्केट इस वक्त ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। ठीक है, अच्छा, एक्चुअली डाइवर्जेंस इंग्लिश का लफ्ज़ है, उसका जो मतलब होता है डाइवर्जेंस का उर्दू के अंदर, वो है इख्तलाफ या मुख्तलिफ, ऐसे का मतलब इसका मीनिंग बनता है उर्दू में। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि RSI डाइवर्जेंस क्या हुई, कि RSI के अंदर इख्तलाफ है या RSI मुख्तलिफ है। ठीक है, तो ये लफ्ज़ ही एक ऐसा बनता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये RSI डाइवर्जेंस जो है ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट किस्म की स्ट्रेटजी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है, और ये बहुत ही आसान है। कुछ लोगों ने इसको बहुत ही मुश्किल बनाया हुआ है कि पता नहीं RSI डाइवर्जेंस क्या चीज़ है, और इसी RSI डाइवर्जेंस के ऊपर उन्होंने अपना पूरा पूरा जो ट्रेडिंग का कोर्स है वो बनाया हुआ है, और 10,000 में, 5,000 में, 20,000 में यही कोर्स सेल करते हैं। सिर्फ उनकी एक ही स्ट्रेटजी है, RSI डाइवर्जेंस। तो मैं आज आपको यही इस वीडियो के अंदर बहुत ही इजीली तौर पे ये बताऊंगा कि RSI डाइवर्जेंस क्या है। ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इंतहाई इजी है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको किसी को पैसे देने पड़ेंगे कि भाई हमें RSI डाइवर्जेंस के बारे में बताओ क्या होती है, हमसे फीस ले लो। ठीक है, आपने फीस किसी को नहीं देनी, कम वो भी कम से कम इस स्ट्रेटजी के लिए। ठीक है, एक स्ट्रेटजी के लिए आप किसी को इतनी फीस ना दें। हाँ, अगर कोई आप कोई 20-30 स्ट्रेटजीज और कोई बड़ी ज़्यादा कोई लर्निंग करवा रहा है, फिर आप उसको फीस दें। ठीक है, अच्छा, खैर हम स्टार्ट करते हैं RSI डाइवर्जेंस के बारे में। RSI डाइवर्जेंस की 4 टर्म्स होती हैं। एक होती है बुलिश, RSI डाइवर्जेंस एक्चुअली होती है 2 किस्म की। एक होती है बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है, और एक होती है बेरिश डाइवर्जेंस। बुलिश एंड बेरिश क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अच्छा, बुलिश डाइवर्जेंस, बुलिश के बारे में तो पता है क्या होती है, बेरिश के बारे में पता क्या होती है। मार्केट ऊपर मूव कर रही हो या जब उसका ट्रेंड ऊपर का हो, अप का हो, बाय का हो, तो हम कहते हैं कि जी मार्केट बुलिश है। जब मार्केट का ट्रेंड सेल का हो, नीचे का हो, तो हम कहते हैं कि जी मार्केट इस वक्त बेरिश ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, तो इसकी एक्चुअली बुलिश ट्रेंड के अंदर भी 2 कंडीशन होती है, 2 टर्म्स होती हैं RSI डाइवर्जेंस की और बेरिश के लिए भी। ठीक है, मतलब कि अगर 2 किस्म की RSI डाइवर्जेंस वहाँ पे हों तो हम कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश में है, और ऑन दी अदर हैंड उसके अगर 2 किस्म की और बन रही हो तो हम कह सकते हैं कि ये बेरिश डाइवर्जेंस है। ठीक है, अच्छा, हम पहली कंडीशन को चेक करते हैं। RSI डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूँ।
सबसे पहले हम बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में चेक करते हैं, और उसके फिर आपको मैं लाइव जो रिजल्ट है वो भी दिखाता हूँ चार्ट के अंदर। पहले हम उसकी टर्म्स को पढ़ लें, कंडीशन को पढ़ लेंगे, कब हमें जब मालूम होगा कि अब बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन प्राइस इज लो और मेक अनदर लो। ये अभी आपको समझ नहीं आएगी, सॉरी, ये ऐसे का नाम लिखे, व्हेन प्राइस मेक लोअर लो। ठीक है, आप ऐसे लिख लें। लोअर लो क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, जब मैं चार्ट में जाऊँगा फिर आपको सारा बताऊँगा। अभी मैं लिख रहा हूँ आपको, मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को सही तरीके से नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। खैर, मैं इसको आपको उर्दू में बताऊँगा, और चार्ट के ऊपर जब आपको प्रैक्टिकल करके दूंगा देन यू विल फाइंड बेटर। ठीक है। तो व्हेन प्राइस मेक लोअर लो बट RSI डज नॉट। ठीक है, मतलब ये है कि जब प्राइस जो है, जो चार्ट की प्राइस चल रही, जो ओवरऑल प्राइस चल रही हमारी किसी भी पेयर की, वो प्राइस ने अपना लोअर लो बना दिया। उसने पहले भी उसने कोई लो बनाया, अब उससे भी बड़ा लो बना दिया उसने। ठीक है। लेकिन RSI जो है वो पहले कुछ थी, लेकिन अब वो जो लो था उससे थोड़ी ऊपर चली गई है। RSI थोड़ी ऊपर से चली गई है। ठीक है, अब मैं इसको आपको बताता हूँ चार्ट के अंदर। चार्ट के अंदर मैं इसकी एग्जांपल आपको देखूँ RSI बुलिश डाइवर्जेंस की, तो मैं यहाँ पे जो देखता हूँ उनको मिलती है। तो ये देखें जी, ये एक डाइवर्जेंस है। देखिए, प्राइस जो है पहले यहाँ पे थी इस लेवल के ऊपर। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। इस लेवल पर प्राइस थी पहले। ये जो लेवल है, ये हमारा लेवल है जी, कौन सा लेवल है ये, 122.50 के ऊपर पहले मार्केट मूव कर रही थी, और RSI का लेवल देखें ओवर सोल्ड पे था। ठीक है, RSI का लेवल ओवर सोल्ड पे था। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने, ये पहले एक लो बना हुआ था मार्केट का। ठीक है, उसके बाद एक मार्केट ने एक और लो बनाया। ये लो है ना मार्केट की, मतलब इस पॉइंट तक आई, एक मार्केट ने कितना बड़ा लो बनाया कि ट्रेंड में चल रही थी, बुलिश ट्रेंड में चल रही थी, और एक लो बना दिया। लो बनाने के बाद मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया उसने, जिग-जैग करना शुरू कर दिया। और इन अदर वर्ल्ड में वी कैन से मार्केट ने जिग-जैग करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिग-जैग यहाँ मार्केट कर रही है, और उसके बाद मार्केट ने एक और लो बनाया, मतलब कि जो प्रीवियस प्राइस थी उससे भी नीचे आ गई वो। ठीक है, अब देखा जाए तो होना तो ये चाहिए था कि RSI अगर यहाँ पे डाउन थी, यहाँ पे अगर RSI ओवर सोल्ड के लेवल पे गई हुई थी, तो इस लेवल पे इसको और भी ज़्यादा होना चाहिए था, कम इससे, लेकिन वो नहीं गई। ठीक है, RSI यहाँ पे नहीं कम गई। मतलब अब यहाँ पे देखिए इख्तलाफ आ गया, मुख्तलिफ हो गया ना ये काम। RSI का इख्तलाफ आ गया कि प्राइस कह रही है कि मैंने लोअर लो बनाया है, तो लेकिन RSI कह रही है कि ये लो नहीं है। ठीक है, ये लो नहीं है, यहाँ पे लो ख़त्म हो गया तुम्हारा। अगर उसका RSI का लो होता तो RSI ओवर सोल्ड में चली जाती। तो RSI यहाँ पे, RSI और प्राइस का इख्तलाफ आ गया, RSI ऊपर है, प्राइस डाउन है। ठीक है, अब ये देखें, जब यहाँ पे एक आपको क्या कौन सा सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे आपको सिग्नल मिलता है जी, ये पहली टर्म है ना, ये मैं पहली टर्म के बारे में बात कर रहा हूँ आपको। तो ये इस टर्म के अंदर आपको जो सिग्नल मिलता है वो मिलता है जी, मैं ज़रा यहाँ पे बता दूँ। ये देखें जी, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप लगाएं, इसी ट्रेंड लाइन को बेशक आप कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट करें। एक्चुअली वो हम हो नहीं रहा चार्ट के ऊपर, खैर। ये देखें जी, ये पहली टर्म है कि ये पहली कंडीशन है कि मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन, आप इधर वर्ड कह लें कि यार ट्रेंड लाइन डाउन में है, ट्रेंड लाइन जो बिरिश में आ रही है, लेकिन RSI बुलिश में, RSI की जो उसी के नीचे जो RSI की वो ट्रेंड लाइन है वो बुलिश जा रही हो। ठीक है, ऐसे देखें कि मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, उसके बाद एक और लो बनाया। ये H4 का चार्ट है। ठीक है, आपने इसके अंदर जो चार्ट यूज़ करना है वो H4 या H1 का यूज़ करना है, इसके अलावा आप चार्ट नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, स्कैल्पिंग के लिए आप M15 या M30 का चार्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे RSI ने यहाँ पे एक लो बनाया हुआ, प्राइस यहाँ पे लो बनाया हुआ था, उसके बाद एक और लो बना दिया। ठीक है, उससे भी नीचे चली गई मार्केट।
लेकिन आरएसआई ने उसको इख्तलाफ किया। आरएसआई ने कहा कि भाई यहाँ पे सॉरी, ये कोई आरएसआई ने इख्तलाफ कर दिया ना कि भाई मार्केट ओवर सोल्ड नहीं हुई। ठीक है, अब आपने इसकी कंफर्मेशन कैसे लेनी है? ठीक है, आपने इसकी कंफर्मेशन ऐसे लेनी है कि जब ऐसे ये कंडीशन बन जाए, ठीक है, कि जब आरएसआई ये ऐसी आपको सनक्लिनो दे रही हो, ऐसी शेप दे रही हो, और प्राइस आपको ऐसी शेप दे रही हो कि मार्केट मार्केट जो है वो डाउन आ रही हो, लेकिन आरएसआई ऊपर जा रही हो, और आरएसआई आप पहले वाले जो लो है उस पर जो आरएसआई बनी हुई थी, अब मार्केट का लो और बना हुआ है, उससे ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन आरएसआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आरएसआई से नीचे जा नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बेरिश बुलिश सिग्नल मिल रहा है। अब बुलिश की ट्रेड आपने कब लगानी है? ये नहीं कि जब ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, जो बेरिश कैंडल बनी हुई है, आपने इसकी क्लोजिंग के ऊपर कभी भी बुलिश बाय की ट्रेड नहीं लगानी। ठीक है, आपने वेट करना है कोई एक भी बुलिश की जो कैंडल है वो बने और क्लोज हो बुलिश के अंदर। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने फिर उसके ऊपर बाय की ट्रेड लगानी है, क्योंकि जब तक एक बुलिश की ट्रेड बुलिश की कैंडल ही नहीं बनेगी, हमें क्या पता कि क्या नाम है मार्केट ने कितना डाउन डाउन जाना है, और क्या पता कि इधर जहाँ पे कोई बड़ी सारी कैंडल बन जाए उसके बाद ही बेरिश की, और आरएसआई का लेवल जो इस लेवल को क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो फिर तो ये हमारा पूरा सिग्नल ही फेल हो गया ना। तो इसकी जो आरएसआई डाइवर्जेंस होती है वो मैटर करती है कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर। आपने कभी भी ये ना हो कि कैंडल दरमियान में फंसी हुई है, ठीक है, कैंडल क्लोज ही नहीं हो रहा, वहाँ पे अपना ऑर्डर लगा रहे हो, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। ठीक है, कैंडल क्लोज होने के बाद, जैसे ये कैंडल क्लोज होती है, आपने उसके बाद आरएसआई का आपको सिग्नल मिल रहा है, फिर आपको ट्रेड लगानी चाहिए। ठीक है, अगर कैंडल रनिंग के अंदर हम अपनी ट्रेड लगा के बैठी हो तो ये आपके लिए बात ठीक नहीं, और वैसे भी इस रूल के खिलाफ है, आरएसआई डाइवर्जेंस के रूल के खिलाफ है, क्योंकि ये जो अब ये कैंडल बन गई, ठीक है, अब क्या होगा अगर ये वाली कैंडल यहाँ पे बुलिश के अंदर बनी, तो आरएसआई भी यहाँ पे कहीं पे आके रुकी होगी। ठीक है, अगर ये कैंडल नहीं बनती तो आरएसआई भी यहाँ पे नीचे ही जा रही होना था, अगर यहाँ पे बुलिश बिरिश कैंडल और बनती तो। ठीक है, अब बिरिश कैंडल जब बुलिश कैंडल बनी तो उसके बाद आरएसआई ने ऊपर को दोबारा मूव कर दिया। तो यहाँ पे जब आरएसआई ऊपर को मूव कर दिया, ठीक है, और आरएसआई के जो मुंह है मतलब कि लेवल उसका ऊपर को हो गया, और ये कैंडल बुलिश के अंदर क्लोज हो गई, फिर आपने इस लेवल के ऊपर एक ट्रेड लगा देनी है, किसकी? बाय की। बाय की ट्रेड लगाएं आप। ठीक है, उसका सबसे पहले आप एस एल दें। ठीक है, आरएसआई डाइवर्जेंस के अंदर क्या होता है, पहले आपको एस एल देना होता है। आपने अगर ये प्राइस है इस वक्त 100, लेट्स सपोज आपने ऑर्डर लगाया कितनी, कौन सी प्राइस पे, 122.55 पे आपने ऑर्डर लगाया, तो आपने एस एल देना है। जो प्रीवियस लो होगा, जो ये वाला लो है, आपने इस लो से 10 या 15 रुपये में नीचे रख के आपने उसका स्टॉप लॉस दे देना है। जैसे कि अगर यहाँ पे है जी 122.55, तो आप यहाँ पे लग लो बनता है जी 121.60 कह लें आप, 121, सॉरी मेरे मुंह पर नहीं क्या लिखा आ रहा है, पढ़ा जा रहा है मुझसे, 121.61। ठीक है, 121.61। तो यहाँ पे आप इसका स्टॉप लॉस दे दें। जितना आपने स्टॉप लॉस दिया है उससे आप उसका डबल या उसका 1.5 आप उसका टीपी रख दें। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे अगर 100 भी आपने एसएल दिया है तो 150 या 200 भी आप उसका टीपी रख दें। और यहाँ पे देखें अगर किसी ने यहाँ पे लगाई होती ट्रेड, उसका माशाल्लाह से टीपी हिट हुआ, 122.50 पे लगाई, और मार्केट देखें जी यहाँ पे गई 124.46 पे। ठीक है, तो ये देखें आपके एक लाइव एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि ये कि आरएसआई यहाँ पे वर्क कर रही है, आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पे वर्क कर रही है। ये तो हो गया जी बुलिश डाइवर्जेंस की पहली किस्म, पहली टर्म हो गई। अब हम मूव करते हैं आरएसआई की दूसरी टर्म के ऊपर। देखिए मैं आपको टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, टाइम ज़ाया का मतलब है कि मैं आपको शॉर्ट नहीं, मेरे मगर कुत्ता नहीं लगा हुआ है, ना मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है कि जी मैं आपको जल्दी जल्दी बढ़ा के अपना लेक्चर ख़त्म करके भाग दूँ। मेरा मकसद ये है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आपको समझ आए। ठीक है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता होता हूँ कि अगर आप मुझसे कोई लर्न कर रहे हो तो आप उस वक्त तक मेरा दिमाग खाओ जब तक आपको समझ ना आए। ठीक है, वरना मैं अपना दिमाग खाता रहूँगा, आप लोगों का दिमाग खाता रहूँगा। मेरा मकसद ये नहीं होता कि जी मैं आप लोगों को बस बताऊँ, अपनी शो मेट बनाऊँगा जी, बड़ी शो होगी मैंने स्ट्रेटजी दे दी है। मेरे मकसद एक्चुअली ये होता है कि लोगों को समझ आए, लोग पे वर्क करें। अच्छा, पहली कंडीशन तो होगी ये, वो आपको समझ भी है इंशाल्लाह, मेरे ख्याल में आ गई होगी, नहीं भी समझ आई तो जब आप चारे कंडीशन ये पढ़ लेंगे तो फिर आपको सारी समझ आ जाएगी, फिर आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन प्राइस, सॉरी
व्हेन प्राइस में एक लो लो बनाए, लोअर लो ना बनाए, ठीक है, लो बनाए। लोअर लो और लो में बड़ा फर्क होता है। बट RSI मेक लोअर लो, ठीक है। ये लोअर लो, सॉरी कहना यहाँ पे लिखना था मैंने। अब क्या ये कि प्राइस जो है वो ऊपर हो लेकिन RSI नीचे हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जी ये देखें, ये अभी ये मार्केट चल रही है खैर यहाँ पे। तो अब अगर यहाँ पे क्या होगा, ये भी देखें, ये भी एक जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस की जो पहली टर्म थी उसके बारे में एक सिग्नल मिल रहा है। तो ये भी किसी सिग्नल था कि देखिए प्राइस यहाँ पे लो है, उसके बाद एक लोअर लो बना लेकिन RSI का लेवल ऊपर था। और देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने ऊपर मूव किया हुआ है। ऐसी काफ़ी बनती रहती है इसके अंदर, लेकिन आपने कम से कम जो 10 से 15 कैंडल्स होती हैं, ये वाली जो कैंडल्स होती हैं, 10 से 15 कैंडल के अंदर जो है अगर कोई बने तो फिर आपने करना है। ये नहीं कि 3-4 घंटे के अंदर बन गया और आप कर दो। जब कम से कम 10 से 15 कैंडल जो हो उसमें उनके अंदर जाकर डाइवर्जेंस हो RSI की, तो फिर आपने एक ट्रेड लगानी है। 10 से 15 कैंडल आपने कम से कम रखना है। अब यहाँ पे देखें जी, प्राइस ने लो बनाया हुआ यहाँ पे अपना एक, इतना काफ़ी बड़ा लो है, लोअर लो है उसको आप कह सकते हैं कि ये लोअर लो बनाया हुआ प्राइस ने। RSI देखें ऊपर है, मतलब इस लेवल के ऊपर है, 36 के लेवल पे है। लेकिन अब यहाँ पे देखें कि प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर है इस पॉइंट से, लेकिन RSI जो है वो ऑलमोस्ट उसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क है, क्रॉस कर दिया हुआ है एक्चुअली तो, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको वेट करना होगा। वेट ये करना होगा कि अगर ये जो रनिंग की जो ये कैंडल चल रही है, अगर ये थोड़ा सी बुलिश के अंदर क्लोज हो जाती है तो आई होप सो कि ये जो RSI है ये भी इस लेवल को नीचे, इस लेवल से नीचे आके क्लोज होगी। जब वो कैंडल क्लोज होगी तो सारी बात है RSI भी वहाँ पे एक किस्म की क्लोज ही होगी ना टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर वहाँ पे ये अब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है अगली कैंडल, लेकिन इस प्राइस को क्रॉस नहीं करती, मतलब इतना नीचे नहीं आ जाती, यहाँ पे ही कहीं के आगे ये कैंडल क्लोज होती है और RSI भी इससे नीचे चली जाती है, इस लेवल से नीचे चली जाती है। चली तो गई है थोड़ी सी, लेकिन नीचे गई है, इतना इससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको कंफर्मेशन लेने के लिए, एक बेटर सिग्नल लेने के लिए, देखिए सिग्नल जो है वो आपने कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती नहीं बनाना होता। किसी भी टर्म के अंदर जब प्राइस एक्शन हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, सिग्नल जब आपको मिले फिर ही आप उसको ऊपर इम्प्लीमेंट करें। ये नहीं कि सिग्नल मिल नहीं रहा हो उसको ज़बरदस्ती बना रहे हो, ऐसे ही आपने नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये कि भैया जी अ, अब यहाँ पे अगर ये वाली कैंडल जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी नीचे आए कि यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो जाती है, यहाँ अगली काफ़ी 3-4 कैंडल मिलकर भी इस लेवल से ऊपर ही रहती हैं और बिलिश में रहती हैं, बिलिश ट्रेंड रहता है मार्केट का। और ये RSI ये भी फिर होपली ये भी नीचे चली जाएगी, ये भी थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। अगर मार्केट ठीक है यहाँ पे आ जाएगी, तो अगर ये यहाँ पे आ जाती है, थोड़ी नीचे आ जाती है, प्राइस ऊपर ही रह गई है, उसके बाद अगर एक भी बुलिश कैंडल बन गई तो समझे आपकी कंफर्मेशन हो गई है और हमारी ये दूसरी कंडीशन है बुलिश के लिए, बुलिश डाइवर्जेंस के लिए वो कम्प्लीट होगी कि प्राइस ने लो बनाया हुआ है, लोअर लो नहीं है, लो बना हुआ है प्राइस का, ठीक है। लेकिन RSI का जो RSI है वो अपना लोअर लो बना रही है, उसका जो पिछला लो है उससे उसका उससे जो उससे मतलब उससे बड़ा लो बना रही है मार्केट RSI, ठीक है। तो ये भी एक हमें कंफर्मेशन हुई इसकी। मैं ये एग्जांपल सही से किसी बन नहीं रही थी, मैं आपको कोई और एग्जांपल देखता हूँ अगर मुझे कोई मिलती है तो। अनफेंडिंग, अब देखें यहाँ पे भी कुछ लोग क्या होते हैं जी, वो बेवकूफ़ों की तरह बना रखे रहते थे अपने पास से ही कि जी भाई ये यहाँ पे एक लाइन लगा दी, यहाँ पे एक लाइन लगा दी, ट्रेंड लाइन, ठीक है। जो कहा जी RSI डाइवर्जेंस होगी, ये कोई RSI डाइवर्जेंस नहीं है, ठीक है। ये किसी भी तरीके से किसी भी टर्म के मुताबिक ये RSI डाइवर्जेंस नहीं है कि आप यहाँ पे एक ट्रेंड लगाएं उसी भी कॉपी करके सीधा नीचे लगा दें RSI के ऊपर से, कोई डाइवर्जेंस नहीं है यहाँ पे। अब मैं देख रहा हूँ कोई मुझे मिल जाए। बुलिश डाइवर्जेंस की जो पहली टर्म मैंने बताई है उसके अंदर काफ़ी हमें मिल रहे हैं यहाँ पे सिग्नल, काफ़ी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ नहीं मिल रहा फिलहाल। लेकिन मैं आपको ढूंढ के ही दिखाऊंगा, कोई और पेड़ उठा के देख लेते हैं।
ये देखें जी, प्राइस इस पॉइंट पे भी पहले लो बनाया हुआ था प्राइस ने, आरएसआई थी ऊपर, आरएसआई ऊपर ऊपर वाले लेवल पे थी 66 पे थी, ठीक है। जब प्राइस काफ़ी नीचे थी, आरएसआई ऊपर थी, लेकिन अब प्राइस ऊपर है, आरएसआई नीचे है। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ जी एक, तो यहाँ पे रख के और लग जाए भाई, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन होगी, ये आपने प्राइस की कंफर्मेशन की प्राइस की, ठीक है। अब आप ही यहाँ पे लगाएं, ये हमारी दूसरी कंडीशन जो है वो मेट हो गई है बुलिश डाइवर्जेंस की। देखिए कितनी बहुत ही आउट क्लास किस्म की एग्जांपल में मिल रही है कि मार्केट ने अपना लो बनाया, लोअर लो नहीं है, उससे पिछले वाला लो से ये नीचे वाला लो नहीं बना हुआ, ठीक है। जब लेकिन आरएसआई उसको कुछ तकलीफ पड़ी, इसको कोई खास कीड़ा आया और वो काफ़ी नीचे आ गई, ठीक है। आरएसआई प्रीवियस लेवल से जब मार्केट लोअर लो बना रही थी, उस लेवल से भी आरएसआई सोल्ड में आ गई, सेल लेवल में आ गई, ठीक है। लेकिन जब ऐसे चल रहा था, ये काम चल रहा था ऐसे, आरएसआई नीचे जा कैंडल बनी और वो बुलिश के अंदर जाकर क्लोज हो गई, ठीक है। जब बुलिश के अंदर आकर क्लोज हो गई तो फिर आपको एक क्या नाम है कंफर्मेशन मिल गई कि जी अब हमें बाय का ट्रेड लगा देनी चाहिए। तो मैंने आपको फिर आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब एक सेल के ट्रेंड के ऊपर जब ये वाली कंडीशन मेट हो रही है बुलिश के अंदर, बुलिश डाइवर्जेंस के अंदर, एक बुलिश की कैंडल लाजमी बननी ज़रूरी होती है। उस एक बुलिश कैंडल जब क्लोज हो जाए उसके बाद आपने बाय का ट्रेड लगानी होती है। ये नहीं कि बेरिश ट्रेंड चल रहा हो, कोई बुलिश की कैंडल ही ना बने और आप रनिंग कैंडल के अंदर ट्रेड लगा के बैठी हो, ऐसे नहीं कभी करना। तो यहाँ पे देखिए कैंडल बनी, ट्रेंड इज़ ये जो आरएसआई है वो काफ़ी नीचे है लेकिन प्राइस ऊपर है इस लेवल से, तो ये भी एक डाइवर्जेंस हमें अच्छी डाइवर्जेंस खिलाफ नज़र आ रहा है। ये उलट है, ये उलट है, ठीक है। दोनों उल्ट उल्ट पुल्ट कर रहे हैं ये। आरएसआई प्राइस, वो मार्केट भी आपस में कह रही, वो आरएसआई कह रही है कि भाई मैं सही हूँ, प्राइस कह रही है मैं सही हूँ, ठीक है। लेकिन जब दोनों का इख्तलाफ आया तो ऑन दी अदर हैंड हुआ क्या, मार्केट क्या हुआ, मार्केट के अंदर बायर्स आ गए। आरएसआई ने भी कहा हाँ भाई, आरएसआई ऊपर बनी, कैंडल भी ऊपर बनी बुलिश में, दोनों का फिर यहाँ पे पहले इख्तलाफ था, अब दोनों आपस में मिल गए हैं। आरएसआई ने भी कह दिया हाँ भाई अब बायर आ गए हैं, और क्या नाम है, मार्केट ने भी कहा भी हाँ बायर आ गए। तो यहाँ पे अगर आपने बाय की ट्रेड लगाई होती, ठीक है, मैंने को पहले कहा है कि जो पिछला लो हो यही वाला लो है आपका, इस लो के ऊपर, इस लो से जो पीछे है आपकी, जो भी आपका 10 फीट नीचे रख के आप उसका स्टॉप लॉस दे दें। जैसे यहाँ पे बन रहा है ये आपका स्टॉप लॉस बन रहा है ऑलमोस्ट तो 50, आप 100 पिप्स इसका टीपी दे दें। तो अगर आपने 100 पिप्स इसका टीपी दिया होता तो ये 52-70, तो ये टीपी 100 से भी ऊपर का आगे कहीं हिट हो गया, अगली कैंडल अगली 2 कैंडल के अंदर जाके इतना बड़ा ये टीपी इसका हिट हो गया, ठीक है। तो ये देखें जी, एग्जांपल मैंने को दे दी हैं दोनों की, बुलिश की। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि पहली कंडीशन के अंदर क्या होगा। यहाँ पे पहली कंडीशन भी हमारी बन रही थी, अच्छा। अब ये तो मैं आपको बुलिश कैंडल के बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में पता चल गया कि बुलिश जो आरएसआई डाइवर्जेंस बुलिश में होती है वो कैसे फाइंड करनी है। दो कंडीशनें हैं, एक तो ये वाली लाइन बन जाए, ये वाली लाइन अगर, मैं फिर कह रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन जो है वो बुलिश के अंदर, जहाँ जो उसकी के अगर आरएसआई पे बनी हो, ठीक है, बुलिश, लेकिन बेरिश जो है वो प्राइस पे बनी हो। अगर बुलिश ट्रेंड लाइन जो है, ठीक है, वो आप पे बनी हो, आपके क्या नाम है प्राइस के ऊपर बनी हो, और आरएसआई भी बेरिश बन गई हो, तो आपकी ये एक क्या नाम है वो बेरिश आपकी बुलिश डाइवर्जेंस है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि ये प्राइस के नीचे हो, ठीक है, ये प्राइसों के नीचे हो, ये ना हो कि आप ऊपर लगा उधर गई और आपको कोई बुरी डाइवर्जेंस होगी, ये नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो फिर सेल की बन जाएगी। प्राइसों के नीचे अगर आप लाइन लगाओगे ऐसे, लेकिन ये लाइन वगैरह लगाना चक्कर ठीक नहीं है। आपको मैंने जो जो टर्म दिए जो फॉलो करना है, ये वाली कंडीशन थी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं बेरिश डाइवर्जेंस वो क्या होती है, उसकी भी दो कंडीशनें हैं। राइज इज हायर हाई बट RSI
इज नॉट कि प्राइस बहुत ऊपर गई भी लेकिन आर एस भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये भी एक डाइवर्जेंस है। उसकी मैं एग्जांपल लेके देता हूँ यहाँ पे कि भाई प्राइस जो है वो बहुत ऊपर बन गई हो, ठीक है, आर एस आई जो है वो उसमें वो भी ऊपर बनी हो लेकिन बाद में प्राइस आर एस आई सॉरी मैं क्या मैंने कहना था, मैं कह रहा हूँ कि प्राइस काफ़ी ऊपर बन गई हो, हायर हायर हाई पे चली गई हो, लेकिन जो आर एस आई है वो पिछले अपने हायर से नीचे चली गई हो। ठीक है, जैसे कि हमने बुलिश पढ़ा था ना, जैसे यार जैसे हमने बुलिश देखा था, ये उसी का एग्जांपल है एक तौर पे, उसी का ये उल्ट है। मैं यहाँ पे कोई देखता हूँ एग्जांपल अगर मुझे मिलती है कोई, तो किसी और के चार्ट के ऊपर देखता हूँ आगे। ये देखें, ये बुलिश डाइवर्जेंस कितनी बड़ी, क्या सुना है आपके लिए, वो है एग्जांपल है। लो बना हुआ है, उसके बाद एक बड़ा लो बना हुआ है, लेकिन आ रहा सही है, ये बुलिश की खैर है। मैं अभी बीरिश की तलाश कर रहा हूँ तो मुझे कहीं से बीरिश की मिल जाए। ये देखें, ये बन तो रहा है सिग्नल, लेकिन मैंने आपको पहले कहा हुआ है कि आपको अच्छी कंफर्मेशन होनी चाहिए, फिर आपका सिग्नल इतना ज़्यादा ही काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे बन तो रहा है ये आर एस आई, यहाँ देखें ये प्राइस नीचे है, पहले आर एस आई का लेवल ऊपर है। यहाँ पे प्राइस कितनी ऊपर है लेकिन आर एस आई का लेवल नीचे है। ये एक बेरिश डाइवर्जेंस का मेरा है कि प्राइस हायर हाई पे है, आर एस आई जो है पहले वाले लेवल से नीचे है, लेकिन प्राइस पहले वाले लेवल से काफ़ी ऊपर है। तो ये एक बेरिश डाइवर्जेंस का हमें सिग्नल मिल रहा है, लेकिन हम इसको लेंगे नहीं, मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि बहुत कम फ़र्क है यहाँ पे, आर एस आई के अंदर फ़र्क बहुत कम है। इतना माइनर फ़र्क जो है उसको हमने जो वो नहीं करने लेना। यहाँ पे भी है फ़र्क, मैं इसका भी नहीं ले रहा। सिग्नल एक्चुअली देख रहा हूँ कि मिल जाए। सिग्नल एक्चुअली सॉरी सिग्नल की बात नहीं कर रहा मैं, सॉरी बात कर रहा हूँ कोई एग्जांपल की, ताकि आप लोगों को इसकी एग्जांपल के बगैर आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं एग्जांपल तलाश कर रहा हूँ। ये लेंगे, एक अच्छी एग्जांपल में मिल गई है। एग्जांपल में क्या मिल गई है, आप यहाँ पे देखें जी गौर से, प्राइस है जी ये एक 1.71 के लेवल पे, आर एस आई देखें कितनी ओवरबोल्ड की कंडीशन में गई हुई है, 75 पे आर एस आई गई हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जो है उसने ऑलमोस्ट जो है वो इधर गई है, मार्केट जो ऑलमोस्ट 300 पे और ऊपर चली गई इस लेवल से। ठीक है, इस लेवल को, इस लेवल से 300 भी नीचे आ गई, कर काफ़ी कर गए, 300 भी और ऊपर चली गई। लेकिन देखेंगे आर एस आई इस लेवल के ऊपर कितनी डाउन है, इस लेवल से काफ़ी डाउन है, 75 से ये 68 पे चली गई, मतलब कि 7 पॉइंट का फ़र्क आ गया, ऊपर भी फ़र्क काफ़ी है, नीचे भी फ़र्क काफ़ी है। ठीक है, तो आप क्या करें फिर, ज्योमेट्रिक तौर पे आप ज्योमेट्री के लिए, सॉरी यहाँ पे मुझे लग रही है, आप फिर यहाँ पे एक अपनी लाइन लगाएं, क्योंकि मैं जब भी ये सिग्नल जब मुझे मिलता है तो मैं पहले लाइन लगाता हूँ, लाइन से पूरी अपनी फिर स्टॉप लॉस टीपी लेके फिर मैं ऑर्डर लगाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे आपका मिलेगा आपको सिग्नल, और ठीक है, ये हो गया। एक और आप लगाएं जी, यहाँ से ले लें,
यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए ये भी एक बीरिश डाइवर्जेंस है, बीरिश डाइवर्जेंस है। मैंने को पहले कहा था कि जब ट्रेंड लाइन जो है वो प्राइस के ऊपर हो, आरएसआई के ऊपर हो, ट्रेंड लाइन प्राइस के ऊपर हो, बुलिश ट्रेंड लाइन बन रही हो, आरएसआई के ऊपर बीरिश ट्रेंड लाइन बन रही हो, लेकिन हो ऊपर, तो ये एक बीरिश डाइवर्जेंस है, ये एक बीरिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। मतलब सिंपल कह लेंगे यार, ट्रेंड लाइन जो है वो भी उनका भी आपस में फ़र्क आ रहा है, उनका भी आपस में, वो भी आपको आपस में इख्तलाफ रखें ट्रेंड लाइन भी, तो ये भी एक डाइवर्जेंस है, ठीक है। ये भी यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस है कि प्राइस ऊपर है, प्राइस ने हायर हाई बनाया हुआ है, लेकिन आरएसआई वो कह रही है कि भाई ये मैं नहीं मानती इस चीज़ को, ये हायर हायर है, प्राइस ने भी नीचे आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ से देखें कि आपने एक फिर इसके बाद ही एक सेल की कैंडल यहाँ पे बनी, ये वाली, आपने इसके ऊपर ट्रेड लगा दिया अपना। ट्रेड लगाने के बाद जब उसकी कंफर्मेशन नीचे की हो गई, तो फिर आपने यहाँ पे देखेंगे इसका काफ़ी नीचे तक मार्केट आई और आपको एक अच्छा सिग्नल जनरेट करवा के दे दिया उसने, और आपको टीपी भी ऑलमोस्ट हिट हो गया। यहाँ मैं कोई और देखता हूँ, बंद तो खैर यहाँ पे भी रहा है। देखें प्राइस 100 इस लेवल प्राइस भी है, एक्चुअली प्राइस की ये देखें इतनी लंबी गई हुई है, टेल से बोलते हैं, और ये भी एक है बन रही है, लेकिन आपने इसको लेना नहीं है। कोशिश करनी कि बॉडी जो है वो ज़्यादा बड़ी से बड़ी हो, ठीक है। जो कैंडल की बॉडी होती है वो बड़ी हो, फिर ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखें कैंडल की बॉडी छोटी है और ये काफ़ी बड़ी सारी ये एक बनी हुई, इसकी जो टेल है काफ़ी बड़ी है। एग्जाम्पल समझ आ गई। अब मैं आता हूँ ये अपनी आखिरी जो हमारी है टर्म के ऊपर, जो है जी बेरिश डाइवर्जेंस की आखिरी टर्म है, दूसरी टर्म है। ओवरऑल ये जो आर एस आई डाइवर्जेंस की ये फोर्थ टर्म है। वो क्या जी, प्राइस इज हाई या प्राइस मेक हाई, या आप ऐसे लिख लें शॉर्ट लफ्ज़ में आसानी के लिए, आर एस आई मेक हायर हाई बट प्राइस नॉट, कि आर एस आई ऊपर चली गई हुई है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो प्राइस है वो नीचे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल कोई देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखें जी, एक अच्छा सिग्नल मिल रहा है, क्या सिग्नल मिल रहा है, आप इस लेवल को देख लें, आप इस लेवल को ले लें, जिस मर्जी लेवल का आप ले लें बेशक। देखें प्राइस ऊपर है, आर एस आई नीचे है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस नीचे है लेकिन आर एस आई बहुत ऊपर है, ठीक है। आर एस आई बहुत ऊपर है। मैंने देखें आपको यहाँ पे देखें एक, जैसे कि मैंने पहले कहा हुआ है कि आर एस आई को छोटे से माइनर फ़र्क के ऊपर आपने ट्रेड नहीं लगानी। जैसे देखें जहाँ पे आर एस आई का माइनर फ़र्क आया, डाइवर्जेंस यहाँ पे हो गई, इस लेवल के ऊपर आके आर एस आई की डाइवर्जेंस हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड लगा देते अपनी, तो आपका ये एस एल हिट हो जाना था। क्यों? क्योंकि माइनर फ़र्क है, कंफर्मेशन हमें हुई नहीं। मैंने को पहले कहा हुआ कि सिग्नल जो है वो हमें जब मिले, एक्यूरेट सिग्नल मिले, तो ही हमें ट्रेड लगानी चाहिए। ये नहीं कि सिग्नल मिल नहीं रहा और हम उसको ऊपर जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं यार सिग्नल मिल जाए, खुद सिग्नल बना रहे हैं कि ताकि यार ट्रेड लगाएं, बस ये हमें सेबर नहीं हो रहा हमसे, हम ट्रेड लगाएं उसके ऊपर। तो देखें यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, आप इस लेवल को रख लो, ले लो, यहाँ आप इस लेवल को ले लो, जिस मर्जी लेवल को आप देख लो, ठीक है। दोनों ये प्राइस के हायर हाई बने हुए हैं, इसको नहीं ले सकते, ये इसको भी ले सकते हैं लेकिन ये काफ़ी दूर है, फार अवे है ये, ठीक है। तो इतना भी ये नहीं कि आप बिल्कुल इतना बड़ा चार्ट खोल के कोई 500-600 कैंडल का लेके बैठ जाइए, ऐसे भी नहीं करना।
बस जो करीब 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 हो ना, बस इन्हीं को आपने लेना है। इसके बाद ये देखें जी, इस लेवल के ऊपर ये थी हमारा जो, ठीक है, और इस प्राइस के नीचे जो उससे नीचे बन रही है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये देखिए जी, ये हमें बड़ा एक एक्यूरेट सिग्नल मिला है। एक्यूरेट कैसे मिला है? इंतहाई एक्यूरेट है। क्यों? तो मार्केट ने 2 बार डाइवर्जेंस की है, 2 पॉइंट से डाइवर्जेंस मिली है हमें। एक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक और एक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। ये 2 डाइवर्जेंस मिली है। उसके बाद देखें कि इसके बाद एक सेल की कैंडल बनी यहाँ पे, इस ये वाली कैंडल सेल की बनी यहाँ पे। उसके बाद देखें मार्केट ने ऊपर का मुंह ही नहीं दिखाया, काफ़ी नीचे तक आ गई और इस लेवल्स को भी नीचे क्रॉस कर दिया उसने। तो ये ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ से जो है वो आई, कितनी नीचे आई है, कितनी नीचे आई है, ये कोई 280 पिप नीचे मार्केट ने मूव किया कॉन्टीन्यूसली। तो ये देखें कितना बड़ा मतलब कि ये मेरा सिग्नल मेरा RSI डाइवर्जेंस के साथ। इसी के साथ मैं आपको कोई और सिग्नल देख के देखता हूँ यहाँ पे अगर मिल रहा है कोई। GBP JPY भी देखता हूँ। आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई आपका मतलब कि इकोनॉमिक इवेंट या फंडामेंटल कोई डाटा आना हो, तो उससे पहले आपने कोई भी RSI डाइवर्जेंस को नहीं देखना। RSI डाइवर्जेंस जो है वो आप किसी भी टाइम अगर आपको इसका सिग्नल मिल रहा हो तो आप ले सकते हो। सिर्फ आपने जो है वो न्यूज़ आने के वक्त आपने कोई भी अपने ट्रेड नहीं लगानी, तो कोई भी इसके ऊपर आपने नहीं काम करना। और RSI डाइवर्जेंस के जो ज़्यादातर सिग्नल बनते हैं ना, वो जो मेजर पेन ना, जो मेन पेयर है उन पे कम बनते हैं, दूसरे पेयर पे बहुत बनते रहते हैं। ये RSI डाइवर्जेंस सिग्नल बहुत मिलते हैं और खासतौर पर जो कमोडिटीज़ है हमारी, उनके ऊपर ही बहुत सिग्नल बनते रहते हैं इसके। जैसे यूरो USD है, इसके ऊपर मुझे सिग्नल मेरा H1 के अंदर मैं देखता हूँ कोई, शायद H1 के अंदर हमें मिले कोई। GBP USD के अंदर जाकर देखता हूँ मैं। यहाँ पे मैं अभी आपको चारों के चारे जो सिग्नल जो हैं वो एक ही पेयर के अंदर ढूंढ के देता हूँ अगर मिलते हैं तो। ये भी मेजर मेन पेयर ही है GBP USD, इस पर भी नहीं मिल रहा कोई सिग्नल। अच्छा, छोटे छोटे सिग्नल मिलते रहते हैं, लेकिन मैं उनको देख नहीं रहा। जो मैं मेन सिग्नल है उन्हीं को देख के आपको वही पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटे छोटे तो बनते रहते हैं खैर, बट आई एम ट्राइंग टू गेट ए बिग सिग्नल। ये मिल गया हमें बुलिश का सिग्नल। ये बुलिश डाइवर्जेंस जहाँ से ही होगी, लेकिन देखें किधर गया। सॉरी, पंगा पड़ गया खास ही। ओ,
कंट्रोल जी मुझसे प्रेस हो गया था इसलिए। चलो मैं आपको दोबारा ढूंढ लेता हूँ, मुझे सिग्नल मिल जाएगा। आर एस ए को देखिए, मैं हमेशा जो आर एस ए ही लगाता होता हूँ। जो भी कोई मैं टेक्निकल करता हूँ ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम के ऊपर ही जा करता हूँ। मेटाडेटा 4 के ऊपर मैं कभी नहीं करता। उसकी भी काफ़ी रीज़न है, मैं हर वीडियो के अंदर बता चुका हूँ क्या रीज़न है उसकी। एक चीज़ आपने ये रखनी कि आर एस आई जो बाई डिफ़ॉल्ट 14 की है वही आपने करनी है। ये ना हो कि आप 10 कर दें, 7 कर दें, ऐसा कुछ नहीं करना। जो बाई डिफ़ॉल्ट है वो आप उसी को रहने दें। अब ज़रा मैं थोड़ा सा आपको पेंट के ऊपर समझा दूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आए। मेरा मकसद, अगर इतना मैंने बोला है, इतना मतलब कि मैंने डिबेट की है, तो मकसद यही है ना कि आपको समझ आए। ये मकसद नहीं है कि मैं जस्ट वीडियो बनाऊँ यूट्यूब पर फेंक दूँ बस, ये तो मकसद नहीं है मेरा। अच्छा जी, मैं यहाँ से लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एक मैंने लाइन लगाई, एक ये लाइन लगाई, फिर यहाँ पे ये लाइन लगाई और ये लाइन लगाई है। क्या है मुसीबत? ठीक है, इस तरह का जो मैंने ये जो लगा रहा हूँ यहाँ पे, इसका मकसद एक्चुअली ये है। मकसद ये है ऐसा कि जब ये 4 कंडीशंस बने, 4 है एक्चुअली, ये 2 कंडीशन ही, ये वाली कंडीशन एक है, पहली कंडीशन है ये, और ये वाली दूसरी कंडीशन है। ये कंडीशन जब बनेगी ऐसी, तो उसको हम बोलेंगे क्या? बुलिश डाइवर्जेंस। ये एक्चुअली हमारी बुलिश डाइवर्जेंस है। ये हमारी बुलिश डाइवर्जेंस है। क्या करना है आपने? ट्रेंड लाइन जो है वो लगानी है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही ना, तो आप प्राइस के नीचे, प्राइस के जो नीचे ट्रेंड लाइन लगाएं। ये कंडीशन मेट हो गई, आपने ये में रखना है, ये कंडीशन मेट हो, ठीक है। कि प्राइस ऊपर है, आर एस आई नीचे है, प्राइस नीचे, आर एस आई ऊपर है, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ है कि प्राइस नीचे, आर एस आई ऊपर है, पिछले लेवल के ऊपर कुछ और था, इस लेवल के ऊपर आज कुछ और हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इधर में रखनी है, ये बुलिश डाइवर्जेंस है। आपने हमेशा बुलिश डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपको फाइंड आउट हो भी जाए, तो आप उसकी कन्फर्मेशन अगर ट्रेंड लाइन से लेना चाह रहे हैं, तो ट्रेंड लाइन आपने प्राइस के नीचे लेनी है, ना हो प्राइस ऊपर लेके बैठ जाओ, ऐसे कभी नहीं करना। मोर एक्यूरेट करने के लिए आपने क्या करना है? अगर आप बिरिश की अगर आप ट्रेड लगा रहे हो, आपको ये डाइवर्जेंस जो आर एस ए डाइवर्जेंस है वो सिग्नल दे रही है बिरिश का, तो अगर जो ओवरऑल पिछला ट्रेंड है वो बुलिश का रहा है, बुलिश का ट्रेंड रहा है, और अब आर एस ए डाइवर्जेंस आपको सेल का सिग्नल दे दिया है, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पिछला ट्रेंड भी बिरिश चल रहा है, वो भी मतलब मार्केट नीचे आ रही है, और आर एस आई ने आपको एक और बिरिश का सिग्नल दे दिया है, तो वो इतना आपके लिए परफेक्टेबल नहीं है, ठीक है। अगेंस्ट द ट्रेंड अगर आपको बुलिश ये मार्केट जो आर एस आई डाइवर्जेंस है वो सिग्नल दे, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है, अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरा मानना है, ठीक है। अगर आप अगर ट्रेंड बाय में चल रहा है, उसके बाद जहाँ पे कोई डाइवर्जेंस आए, फिर आपको सेल का सिग्नल मिले, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ पे आगे एक और डाइवर्जेंस कोई ऐसी बन गई कि जी मार्केट फिर से बाय का सिग्नल दे रही है, तो वो आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं रहेगा, ठीक है। वो आपको धोखा दे सकता है। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसका सक्सेस रेट क्या है। जो हमारी आर एस आई डाइवर्जेंस है उसका सक्सेस रेट क्या है। इसको मैंने काफ़ी दफ़ा इम्प्लीमेंट किया है अपनी ट्रेडिंग के ऊपर। H1 के अंदर इसका सक्सेस रेट है जी, सक्सेस रेट
कमोडिटीज़ पे है, जहाँ कमोडिटी जैसे गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, उनके ऊपर है जी ऑलमोस्ट 70 to 80%, ठीक है, सक्सेस रेट है कमोडिटीज़ के ऊपर। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जी 95% है, मैं झूठ नहीं बोलता, पागल नहीं हूँ मैं, ठीक है, ना ही मुझे मतलब कि आप लोगों से कोई पैसा कमाना है या जी मैं कहूँगा जी मेरी स्ट्रेटजी ले लो, बड़ी कमाल की स्ट्रेटजी है, ये है वो है, ठीक है। तो जो सच है वही सच है, झूठ बोलना, झूठ बोल के क्या मैंने आपसे, अब क्या लेना है आपसे मैंने झूठ बोल के, ठीक है, सच बोल के जो मतलब कि मिलता है वही ठीक है। फॉरेक्स के ऊपर इसका जो सक्सेस रेट है वो है जी 75 से 90% तक जाता है जी इसका सक्सेस रेट इसके ऊपर, ठीक है। फॉरेक्स पेयर्स के ऊपर इस सक्सेस रेट H1 के अंदर, H1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि कमोडिटीज़ के ऊपर 70 to 80%, फॉरेक्स पेयर्स के ऊपर 75 to 90% तक इसका सक्सेस रेट जाता है। अब फॉरेक्स के अंदर जो पेयर्स हैं वो कौन से बेहतरीन है इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैंने देखिए आपको पूरा मैंने आपको इसका दे दिया, RSI डाइवर्जेंस के बारे में पूरा बता दिया कि आपको बाद में कुछ चीज़ ना पूछनी बैठ जाए, तो आपको कोई चीज़ ना जेल में रह जाए, जहाँ मिस से कोई चीज़ ना मिस हो जाए, मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ। मतलब कि जो इस तरह के जो पेयर्स हैं ना, आपको इन पेयर से समझ तो आ गई होगी। मतलब जो मेन पेयर रहते हैं जैसे जीपीपी यूएफडी, यूरो यूएफडी, यूएफडी जेपीवाई वगैरह, जो मेन पेयर हैं उनको आपने सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर ये कमी बनती है, RSI डाइवर्जेंस कमी बनती है और कंफर्मेशन भी कमी होती है। आपने ऐसे पेयर लेने हैं, यूरो जेपीवाई, जीपीपी जेपीवाई, ठीक है, ऐसे पेयर जो हैं वो ज़्यादा फायदेमंद है इसके ऊपर, ठीक है। H1 के अंदर, H4 के अंदर भी खैर यही है। अच्छा, अब H4 के अंदर क्या सक्सेस रेट है जी इसका, जी इसकी मैं बताता हूँ। H4 के अंदर सक्सेस रेट है जी कमोडिटीज़ के ऊपर है 75 to 85, और यहाँ पे है जी 80 to 90%, ठीक है। मतलब कि H4 के ऊपर हमारा सक्सेस रेट थोड़ा सा 5% ऊपर बढ़ जाता है, तो ये हमारा सक्सेस रेट है इस स्ट्रेटजी का। मेरा नहीं ख्याल इस स्ट्रेटजी के अंदर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है। अगर कोई मेरे से चीज़ मिस हो भी गई हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट आपने करना क्या है, मैं अपनी वीडियो जो है वो फॉरेस्ट जो मेरा चैनल है यूट्यूब ऊपर, मैं उस पर इस वीडियो को अपलोड करूँगा। तो आप इस वीडियो के नीचे भी मुझसे कोई भी अपना जो आपको क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वहाँ पे नहीं तो ये जो फॉरेस्ट है मेरे चैनल के ऊपर अब आएँ, वहाँ पे डिस्कशन का ऑप्शन है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, डिस्कशन के ऊपर आएँ, ठीक है। यहाँ पे आके आप फॉरेस्ट के बारे में लाजमी नहीं यही स्ट्रेटजी के बारे में, आप फॉरेस्ट के बारे में आप कोई भी अपना सवाल करें, कोई भी, कि आप कोई भी आपको कोई सवाल करें। हाँ, सिग्नल मुझसे ना मांगिएगा कि भाई यूरो यूएफडी कहाँ जाएगा, ऐसे मुझसे कोई फजूल चीज़ आप मुझसे ना पूछिएगा। हाँ, फॉरेस्ट की नॉलेज के बारे में आप कोई मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो आप ये डिस्कशन के अंदर आके अपना कोई भी सवाल लिख दें, कि कुछ भी चीज़ पूछ लें, आपको थोड़ी चीज़ें हैं फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। तो आप मुझसे कोई भी चीज़ यहाँ पे डिस्कशन के अंदर आके आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे नहीं पूछना चाह रहे तो फेसबुक के ऊपर आप मुझे यहाँ पे ऐड करें, आप मुझसे कोई भी सवाल करें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं फुल कोर्स को फुल फोर्स लर्निंग करना चाहते हैं कि ये A to Z लर्निंग करना चाहते हैं, तो अल्लाह के फजल से 70 वीडियोस का कोर्स है हमारा, ठीक है, 70 लेक्चर्स हैं। ये नहीं कि भाई ये 70 लेक्चर अलग अलग हैं, ये नहीं कि एक चीज़ के ऊपर 70 लेक्चर बन गए एक स्ट्रेटजी के ऊपर। 70 लेक्चर्स हैं, 20 और ज़्यादा है इसकी ट्रेनिंग है, 20 घंटे ज़्यादा ट्रेनिंग है हमारी, ठीक है। ये ऑफलाइन, ये मतलब कि ये है वीडियो कोर्स है, ये वीडियो कोर्स, ये तो वीडियो कोर्स है ना, ये इसकी जो फीस है वो है एक्चुअली $100, लेकिन इस वीडियो को देखने जो इस वीडियो को देखेगा उसी को पता होगा कि $80 है, ठीक है। तो जो इस वीडियो को देखेगा उसके लिए $80 है, ओवरऑल तो किसी पता नहीं कि $80 है कि नहीं है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाह रहे हो वेबिनार्स के थ्रू, क्योंकि हर महीने हमारी क्लासेस
अब स्टार्ट हुआ करें कि पहले मैंने बंद कर दी थी, लेकिन अब दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑनलाइन वेबिनार्स होंगे, उनके अंदर हमारे 15 वेबिनार्स हैं, 2 और पर वेबिनार। इसकी फ़ीस आपके लिए इंट्रोडक्टरी फीस $100, ठीक है। अगर आप कुछ भी लर्न करना चाहते हो तो देखिए, मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं आपको एक जो स्ट्रैटेजी बता दूँ और बाद में कहूँ कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। हर चीज़ आपको जानने की ज़रूरत होती है, बेशक वो चीज़ अब काम की है कि नहीं है। याद रखें, फॉरेस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता कभी भी। कोई भी चीज़, जैसे घर का कोई भी चीज़ होती है ना, आपको कभी ऐसी चीज़ होती है जो कहीं घर की किसी स्टोर रूम में पड़ी होती है, आपने कभी इस्तेमाल नहीं की होती, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। बाज़ वक्त ऐसा आता है कि आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाती है और आपको वो चीज़ मिल नहीं रही होती। ऐसा ही फॉरेस्ट के अंदर है कि बाज़ चीज़ों को हम सोचते हैं कि यार ये हमारे काम की नहीं, लेकिन वो हमारे काम की निकल आती है, लेकिन फिर हमें उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का तरीका समझ में नहीं आता, यार इसको लगाएं कैसे अब, ठीक है। तो फॉरेस्ट के अंदर आपको हर चीज़ जानने की ज़रूरत होती है और आपको हर चीज़ जानना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मेरे ख्याल में अब मुझे अलविदा लेना चाहिए आप सब लोगों से। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी। मैंने काफ़ी इस पर मेहनत की है, समझाने में काफ़ी मेहनत की है मैंने, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किसी भी एफ को, जो अपने नाम के साथ एफ लगाते हैं, कोई बच्चा एफ है, कोई बाबा एफ है, कोई भी एफ है, ठीक है। कोई जवान एफ है, कोई बुढ़ा बाबा एफ है, ऐसे किसी भी एफ को आप इस स्ट्रेटजी के लिए कम से कम फीस नहीं देंगे। मुझे पता नहीं था कि ये एक ही स्ट्रेटजी समझा रहे हैं अपने कोर्स के अंदर। मुझे किसी ने बताया कि भाई फलाना है, कोई बाबा एफ हैं, मैं पूरा नाम नहीं ले रहा, फिर वो अपनी कोर्स के अंदर इसी स्ट्रेटजी को बताते रहते हैं और बता दोगे जो वो 50 से $100 तक फीस लेते हैं। तो मैंने कहा कि भाई इस स्ट्रेटजी को कोई अगर इतना महंगा बता रहा है, मैंने कहा वो बंदा ही बेवकूफ़ है, जो सीखने वाला वो भी बेवकूफ़ है। तो मैंने उससे को फ्री में आपको यहाँ पे बता दिया। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे लेता हूँ अलविदा। 52 मिनट का ये मेरी वीडियो हो गई, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। मैंने आपको हर चीज़ की इसके बारे में बता दी, RSA डाइवर्जेंस के बारे में। तो मैं अब यहाँ से लेता हूँ आपसे अलविदा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी से अच्छी और जो फॉरेस्ट के बारे में अच्छी वीडियो उसके बारे में मैं आपसे दोबारा आऊँगा, आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा, आपको आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, forestchamp.com।